C++ 5th unit. What write briefly about object oriented programming language. ये आता नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये आंसर का पार्ट समझा रहा हूँ। C++ क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर आपको मैं जैसा स्ट्रक्चर में इनम में क्लास क्रिएट करना बताया आपको, फिर उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बताया। तो C++ में ये करते, क्लास क्रिएट करते, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये तरीके से प्रोग्रामिंग लिखते हैं, जिसमें क्लासेस बनाते और उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते। क्लास अम्मा है, ऑब्जेक्ट उसके बच्चे हैं, कॉपीज। ओके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ न्यू रिवोल्यूशनरी वे ऑफ राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अर्लियर कंप्यूटिंग इन्वॉल्व मेनली डेटा एंड प्रोसीजर्स। पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं यूज होता था, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्शन कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। क्लास ऑब्जेक्ट्स कीवर्ड्स यूज करो, बढ़ दो आंसर, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स आर यूज टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। डेटा एक्सचेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते। ए प्रोग्राम कैन हैव नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी बता रहा मैं, कई कॉपीज बन सकते हैं उसके। पेरेंट एक ही तरह था, ठीक है। 6 के तक 4 बच्चे हो जाते हैं इंडिया में। अच्छी मुबारक हो, जब्बार नाम रखेंगे, ठीक है भाई। यही है, यहाँ पे उसके एग्जाम्पल है C++, जावा। जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, बस खाली इसका कॉन्सेप्ट के लिए करा। 5 मार्क्स में भी आया तो पूछ लेता, एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इन दिस वी कैन क्रिएट क्लासेस एंड वी क्रिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट क्लासेस। वी कैन क्रिएट मेनी ऑब्जेक्ट्स विद दैट क्लासेस, ठीक है। उसके अलावा इसमें 4 टर्म्स रहते हैं, वो देख लो। नहीं, आगे कराता हूँ, मेन आंसर ना कवर हो जाता है। इसके अंदर जो है आपको स्टोरेज क्लासेस कई बार पूछा, तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा रखो। स्टोरेज क्लासेस कितने हैं? एक्सेसिबिलिटी, लॉन्गिविटी, इसके अंदर ये 2 है। उसके अंदर टाइप्स है ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, स्टैटिक, रजिस्टर। ये 4 लिखना है आपको, ओके। स्टोरेज क्लासेस कैन बी डिफाइंड एज अ क्लासेस दैट डिटरमाइन द scope, duration, storage location, initial value, etc. for variable. These classes are used to identify the following. एक जब वेरिएबल अपन डिक्लेयर कर रहे तो वो कितनी देर तक उसको वैल्यू रखना। अब आप एक प्रोग्राम खोलते, अब अपन आजकल एंड्रॉयड में देख ले सक रहे, पहले इसमें कंप्यूटर में नहीं देख सकते थे। एंड्रॉयड में आप एप्लीकेशन खोल के छोड़ देते, पूरे बैकग्राउंड में चलते रहते थे। फिर मेमोरी कुछ दिखी तो अपन पूरे क्लोज करते, तो वो पूरे कहाँ रहते हैं? रैम में रहते। इसीलिए आपके फ़ोन की रैम जितनी ज़्यादा है उतने ज़्यादा प्रोग्राम्स आप ओपन रख सकते। आ गई बात समझ में? हाँ, उसमें नहीं रहता मेमोरी, मेन मेमोरी में यानी हार्ड डिस्क में नहीं रहते, उसके रैम में रहते जितने भी आप प्रोग्राम्स खोलते। तो उसी तरीके से आपका वेरिएबल रैम में रहेगा, कितनी देर रहेगा। अगर आपको दूसरा कोई वेरिएबल आ रहा तो उसको पुराने वेरिएबल को हटा दे रही। चलो 2 हाथ से। एक्सेसिबिलिटी बोले तो कौन कौन आपके वेरिएबल को यूज़ कर सकना। शुरू में समझाया था मैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या है? गली में खड़ा सो बंडी वाला है, पूरे आवाज़ दे सकते हैं उसको, एक्सेसिबल टू ऑल। लोकल वेरिएबल घर में है सो खाली अम्मा आवाज़ देते फ़ोन करके, कहाँ है बोल के। नहीं, साले बाबा की है, भी फ़ोन आया था। तो सिर्फ लोकल वेरिएबल मतलब विद इन ए फंक्शन। ग्लोबल वेरिएबल कहीं, उसको बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी। तो उन्हें कहाँ एक्सेस होगा और कितनी देर तक एक्सेस होगा, लॉन्गिटिविटी, कितना ड्यूरेशन तक एक्सेस होगा। टाइप्स ऑफ क्लासेस, ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, स्टैटिक, रजिस्टर। खाली इसके डेफिनेशंस लेना है और कुछ भी नहीं। द वेरिएबल दैट आर डिफाइंड डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन बॉडी आर कॉल्ड ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। मेन के अंदर जो भी आप डिक्लेयर करेंगे उसको बोलेंगे ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। द ऑटो कीवर्ड इज यूज टू इंडिकेट एन ऑटोमेटिक वेरिएबल। ऑटो कीवर्ड अपन इसके अंदर यूज कर सकते, ठीक है, ऐसा चाहे तो। ये मेन जो है ना, मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर। एक्सटर्नल वेरिएबल बिहेव लाइक ग्लोबल वेरिएबल, जो अभी समझाया मैं। मेन फंक्शन के बाहर अगर डिक्लेयर करेंगे तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक मेन के अंदर डिक्लेयर करेंगे, एक्सटर्नल मेन के बाहर डिक्लेयर करेंगे।
ठीक है। और एक्सटर्नल को अपन एक्सटर्न कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो को ऑटोमेटिक को ऑटो कीवर्ड यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल को एक्सटर्न। यहाँ दे दिया देखो एग्जांपल, एक्सटर्न बोल के दे दिया। तो ये एक्सटर्न डिक्लेयर करने के बाद इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है स्टैटिक। स्टैटिक वेरिएबल कैन बी यूज ओनली विद इन अ सिंगल फंक्शन, ठीक है। मल्टीपल फंक्शंस कैन नॉट एक्सेस द स्टैटिक। स्टैटिक क्या है, एक ही फंक्शन में काम करता हूँ, ओके। उसके बाद है आपको रजिस्टर। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद रजिस्टर कीवर्ड इज एलोकेटेड द प्रोसेसर रजिस्टर एज स्टोरेज। मेमोरी एक्सेसिंग इज नॉट डन व्हेन रजिस्टर वेरिएबल आर यूज। देयर कैन बी ओनली 2 or 3 रजिस्टर वेरिएबल्स इन अ फंक्शन। द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम विद द रजिस्टर वेरिएबल इज लेस देन व्हेन कंपेयर्ड टू द। ये क्या है बोले तो जैसा अपन टेबल रिजर्व कर लेते हैं, तो रजिस्टर कीवर्ड दिए तो आपकी जो पोजीशन रहती है रैम में, आपकी मेमोरी रिजर्व हो जाती है, उसको और दूसरा कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, और दूसरे चीज़ों के दूसरे वेरिएबल के मुकाबले में उसको फास्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अपने लिए रजिस्टर करे हुई हमने। आगे बात समझ में? तो 4 है, ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, स्टैटिक, रजिस्टर। ये पूछ रहा आंसर इंपॉर्टेंट है। इसके डेफिनेशंस लिख दो। अगर एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हैं तो खाली कीवर्ड ऐड करो, उसको सेम लिखो पूरों में, खाली डिक्लेरेशन में कीवर्ड ऐड कर दो, ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक, रजिस्टर। आगे समझ में? या फिर यहाँ पे बताया था, यहाँ है ना, ये प्रोग्राम उठा के डाल देंगे। ये तो स्ट्रक्चर का है। नॉर्मल प्रोग्राम जब अपन लिखेंगे वॉइड मेन के अंदर, ये अपना नॉर्मल है ना, खाली डिक्लेरेशन डिटेक्ट कर दो, ऑटो, इंटीजर ए, डन। सेम यहाँ पे खाली कीवर्ड चेंज करते जाओ चारों, डन, ठीक है, ओके। चौथा क्या है इसके अंदर, रजिस्टर, खत्म डेफिनेशन के साथ, और इम्पोर्टेंट आंसर है। नेक्स्ट, ये जनरल ले लो, पूछा तो पूछता, मेरा वो है क्या पूछता, थोड़े नहीं, सिर्फ 5-5 फीचर्स लो, ज़्यादा नहीं, ठीक है, सिर्फ 5-5 फीचर्स। सी और C++ में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सी इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी क्या है, और C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हो गया भाई, ये दिया तो शॉर्ट में भी 2 मार्क्स में भी दे सकता हूँ। डिफरेंस बिटवीन सी, एक पॉइंट लिख दो। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेम चीज़ यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हो गए पॉइंट्स? चलिए ये छोड़ दो पॉइंट, इसका नीचे आएंगे। इन सी द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर इज वाइडली यूज। इसमें स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, इसमें क्लासेस यूज करते हैं। इसमें स्ट्रक्चर यूज करते हैं, इसमें क्लासेस। इसमें प्रिंट एफ, स्कैन एफ यूज करते हैं इनपुट आउटपुट को। इसमें सी इन, सी आउट यूज करते हैं इनपुट आउटपुट, ठीक है। लास्ट पॉइंट, इसमें हेडर फाइल्स को .h यूज करते हैं। इसमें भी .h है लेकिन कंपलसरी नहीं है, बस खत्म। 5 पॉइंट्स लिखना है, और इजी नीचे है, हाँ 8 मार्क्स, 5 पॉइंट्स, डन। क्या हो गया करो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये शॉर्ट में लिख देना है, ये आपको 2 मार्क्स में भी पूछता बीच में से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या क्या रहता, एक क्लास रहती, कॉन्सेप्ट में क्या क्या कवर होता, ऊप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऊप्स बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं, क्लास आता है इसमें, ठीक है। अ क्लास कंटेन सेट ऑफ डेटा मेंबर सेट मेंबर फंक्शन, जो अपन देखे स्ट्रक्चर बनाए थे ना उसमें। तो क्लास में क्या रहता है अपने को, इसके अंदर डेटा मेंबर्स रहते जो अपन इंटीजर वगैरह डिक्लेयर करते, और फंक्शंस रहते, ये है क्लास। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज अ इंस्टेंस ऑफ ए क्लास या कॉपी ऑफ ए क्लास। स्ट्रक्चर की कॉपी बनाए थे अपन, सेम ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रक्चर का अपना, सॉरी क्लास का वो है इंस्टेंस बोले तो कॉपी ऑफ द क्लास, ये है ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्शन इन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ oops फॉर मैनेजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज। इट इज़ अ मैकेनिज्म दैट हाइड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिटेल्स। इसमें क्या रहता है, जैसा मैं आपको एग्जांपल दिया था, अपन कल स्ट्रिंग
इसमें नहीं करे थे, हाँ स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन करे थे ना। स्ट्रिंग लेंथ का कोड क्या लिखा हुआ है आपको मालूम है? तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इसमें जब कोडिंग लिखते हैं तो पूरे डिटेल्स आपसे छुपा लेते एग्जीक्यूट करने वाले से, आपको इजीली खाली कोई कोड यूज़ करने की आसानी देते। दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग द डिटेल्स। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ द कोड। आप हर चीज़ यूज़ करते हैं फ़ोन के अंदर, पीछे का कोड कहीं में नहीं दिखता आपको, तो डिटेल्स आपसे हाइड करते, खाली आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? विरासत। ठीक है, माई फादर इनहेरिटेड मी 1 हाउस 1 कार एंड सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इनहेरिटेंस क्या है? विरासत। तो इसमें क्या कर सकते हो, एक बने हुआ क्लास है समझो, पहले से 2 बने हुए क्लास है, तो दोनों में से थोड़ा थोड़ा लेके तीसरी क्लास बना सकते हो अपन। मदर, इसका बड़ा आंसर आ गया। ठीक है, मदर फादर चाइल्ड, वी हैव, अब अपने अंदर अम्मा के भी गुण रहते, बाबा के भी रहते, तो वी आर इनहेरिटिंग फीचर्स। आगा समझ में? दैट इज इनहेरिटिंग। इनहेरिटेंस कैन बी डिफाइंड एज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्वायरिंग फीचर्स फ्रॉम वन क्लास कॉल्ड पेरेंट क्लास टू अनदर क्लास कॉल्ड चाइल्ड क्लास। पेरेंट के फीचर्स चाइल्ड में आना, दैट इज इनहेरिटेंस। ठीक है, बस है 4 फीचर्स इसके। यहाँ है देखो, इनहेरिटेंस को डिटेल में दे रहा हूँ उन्हें। इनहेरिटेंस कितने टाइप का, सिर्फ साइड हेडिंग पे कंसंट्रेट करो, डायग्राम पे कंसंट्रेट करो। सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, हाइब्रिड, 5 है, 4 भी याद रहेगा तो लिख देते, बहुत ईजी आंसर है। सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस बोले तो 1 पेरेंट 1 चाइल्ड। क्या होगा ये है देखो, ये उतार देना। बेस क्लास डेराइव क्लास बोलते हैं, या पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास बोल सकते। हो गया सिंगल। मल्टीपल, मल्टीपल में क्या है, मदर फादर चाइल्ड, एक से ज़्यादा से इनहेरिट करना, डन। चलिए, उसके बाद है मल्टी लेवल, दादा बाबा बेटा। बेस क्लास मेन क्लास के फीचर्स इनके पास आ रहे हैं, इनके फीचर्स आपके पास आ रहे हैं, मल्टी लेवल, डन। नेक्स्ट है हायरार्किकल। ठीक है, हायरार्किकल में क्या है अपने को, 1 बाबा 3 बच्चे। ठीक है, 1 मेन क्लास 3 चाइल्ड क्लासेस, 1 पेरेंट क्लास 3 चाइल्ड क्लासेस। हाइब्रिड तो अपने को मालूम है, पूरों का कचुम्बर। यहाँ पे सिंगल भी 1 to 1 भी है, 1 से 2 भी है। हाइब्रिड को लाइट ले लो, सिर्फ 4 एक्सप्लेन करो। सिंगल, मल्टीपल, दो तीन लाइन में लिख देना है। इन हाइब्रिड, फॉर एग्जांपल इन मल्टी, शॉर्ट नहीं लॉन्ग में, 1 पेज में मज़े से 1.5 पेज में आता आंसर है। हाँ, 3 लाइन एक्सप्लेन करो खाली। सिंगल इनहेरिटेंस, इन सिंगल इनहेरिटेंस देयर इज अ पेरेंट क्लास एंड देयर इज ओनली 1 चाइल्ड क्लास विच डेराइव द फीचर्स ऑफ पेरेंट क्लास। बन गया, एग्जाम्पल लिख के बता दो। उसको भी एक्सप्लेन करना है तो दिस इज पेरेंट क्लास, इट इज एक्वायरिंग द, दिस इज चाइल्ड क्लास एक्वायरिंग द फीचर्स ऑफ पेरेंट क्लास। फिर सेकंड वाले में भी वैसी चीज। मल्टीपल, मल्टीपल में देर आर 2 पेरेंट्स या मोर देन 2 पेरेंट्स एंड देर इज 1 चाइल्ड क्लास। एक्सप्लेन कर, ठीक है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, प्रोग्राम नहीं पूछ रहा, ज़रूरत भी नहीं है। सर इसके जानता है या नहीं है? आ सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा इसके क्वेश्चंस नहीं है।